ये कह रहे हैं कि अगर नारा पीडीए का दिया था तो ब्राह्मण को क्यों बनाया? अब जो पीडीओ का नारा दिया था यही कहा इन्होंने कि आरक्षण खत्म, लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म। इसका इन्होंने धोखेबाजी जनता के साथ खुद करके और इन लोगों ने ठगा। अगर दलित अल्पसंख्यक मुसलमान का आपने नारा दिया था पीडीए का तो नेता विरोधी दल कोई एससी, कोई ओबीसी, कोई मुसलमान क्यों नहीं बनाया गया? रहे तो पीडीओ को तो हमने 37 सांसद बनाया। 36 सांसद नहीं, केवल जनता को ठगने का काम किया गया। जब एक मिनट, भाजपा के लोग अपने अपने लड़कियों को लड़ा रहे और जो 5 सांसद उत्तर प्रदेश से यादव हुए हैं वो एक ही परिवार के हैं और जो बच्चे हैं तो वो अभी और भरे जाएंगे। ये कह रहे हैं कि अगर नारा पीडीए का दिया था तो ब्राह्मण को क्यों बनाया? अब जो पीडीओ का नारा दिया था तो उसका सांसद सगुरत देख लीजिए। क्या इसलिए बनाया कि वोट बैंक साधना था? नहीं, 36 सांसद उसके पीडीए के हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के 37 सांसद पीडीए के हुए। तो अगर 37 सांसद हो गए थे तो पीडीए का नेता बना देते। नहीं, नेता तो बनाए हैं भाई। विपक्ष का नेता क्यों बना दिया फिर? विपक्ष का नेता हर चीज नहीं ना आप ही लेंगे। दूसरे का जो हक है वो नहीं छीनेंगे। बात सुन लीजिए, यही कहा इन्होंने कि आरक्षण खत्म, लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म। इसका इन्होंने धोखेबाजी जनता के साथ खुद करके और इन लोगों ने ठगा। अगर दलित अल्पसंख्यक मुसलमान का आपने नारा दिया था पीडीए का तो नेता विरोधी दल कोई एससी, कोई ओबीसी, कोई मुसलमान क्यों नहीं बनाया गया? जरा इनसे यही बताइए क्यों नहीं बनाया गया? हमारी बात, अगर इतना ज्यादा सांसद था, इतना विधायक, तब काहे नहीं बनाया गया भैया? हम लोग जो बनाए हैं माता प्रसाद पांडे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया है तो वो कुछ समझ कर ने बनाया नेता। कुछ समझ करके। अगर जो सारे हमारे तो समझ के तो यही बनाया होगा ना कि भैया वोट बैंक साधना है, बीजेपी को हराना है, बीजेपी का कोर वोट है ब्राह्मण, यही तो साधा होगा, ये सोचा होगा। नहीं, ब्राह्मण सोच कर नहीं बनाया, वो सोचा विचार सही सोच करके बना। तो अगर विचार था तो विचार पहले तो सोचा था, उन्होंने पीडीए का नारा दिया था, वो कहाँ गया? वो विचार सही है। अब पीडीए चिल्ला रहे तो पीडीओ को तो हमने 37 सांसद बनाया। 36 सांसद नहीं, केवल जनता को ठगने का काम किया गया। जब ये सदन में आरक्षण और संविधान, इसका जनता को जो है गुमराह किया गया है। जब ये दिल्ली सदन में जब बोलते हैं सांसद तो पूरे भारत के भाजपा के सांसद पागल हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की बोली नहीं आती है, माननीय गृह मंत्री जी की बोली नहीं आती है। अवधेश प्रसाद जी, जितनी अखिलेश यादव जी की उम्र नहीं उतनी और अवधेश प्रसाद जी की राजनीति हो गई है। उनको नेता सदन क्यों नहीं लोकसभा में बनाया गया? अवधेश प्रसाद जी को अखिलेश जी अपने जगह पे बना देते तो हम कहते हैं कि विचारों का आप सम्मान कर रहे हैं। आप अभी मूल्यांकन जरा इनसे कर लीजिए। बताइए। क्या सर बोलिए। अवधेश प्रसाद जी को क्यों नहीं बनाया? अच्छा ये बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जगह पर क्यों नहीं दूसरे को प्रधानमंत्री बनाया गया? माननीय गृह मंत्री अमित शाह की बेटे को क्यों पूरे भारत का अध्यक्ष खेल कूद का बनाया गया? आपको ये पता करना चाहिए। क्यों ये कहते हैं कि मैं परिवारवाद नहीं करता हूँ? गृह मंत्री का बेटा पूरा भारत का खेल मंत्री है। तो परिवारवाद तो अखिलेश यादव सरकार ने जो मैं कह रहा हूँ उसकी बात बताइए। उन्हें के परिवार के लड़ाए गए 5 यादव और उत्तर प्रदेश में कोई यादव नहीं थे। वो परिवारवाद नहीं है। माननीय गृह मंत्री का बेटा जी का, गृह मंत्री जी का बेटा अगर जो भारत का अध्यक्ष बन जाए खेल कूद का, वो परिवारवाद नहीं है। कल्याण सिंह जी का परिवारवाद कहाँ नहीं है? अगर जो विधायक बन गया वो नहीं है। अच्छा ये बताइए, परिवारवाद कहाँ नहीं है बताइए? आप रुकिए। आपने आपकी संपत्ति अगर है तो आपके लड़के को तो मिलेगी। क्या कह रहे हैं? आपकी संपत्ति आपके लड़के को तो मिलेगी। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। परिवार भरे को मिलेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वो परिवार को हटाकर कहीं ताखे पर रख दिया और दिखा दिया कि लो ये देख लो, मैं परिवारवाद नहीं करता। समाजवादी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद नहीं। एक मिनट, भाजपा के लोग अपने अपने लड़कियों को लड़ा रहे और जो 5 सांसद उत्तर प्रदेश से यादव हुए हैं वो एक ही परिवार के हैं और जो बच्चे हैं तो वो अभी और भरे जाएंगे। क्या और यादव उत्तर प्रदेश में नहीं थे? आजमगढ़, बलिया, बनारस, मऊ, गाजीपुर, देवरिया, यहाँ के यादव नहीं क्या? और केवल जहाँ चाहे
सैफई कन्नौज हो और चाहे तुम्हारे बदायूं हो, चाहे अन्य जगह पे हो जहाँ मुस्लिम और यादव बाहुल क्षेत्र हुआ, केवल मुलायम सिंह जी का परिवार ही लड़ा है। बाप के आगे बेटा लड़ सकता है और कोई लड़े तो बताए, और ये तो सैफई के पूरे परिवार के लड़े, दूसरा कोई यादव लड़ा ही नहीं। बहुत सही। की सरकार में और आज की सरकार में क्या फर्क देखते हैं? पहले की सरकार थी परिवारवाद की और ये है राष्ट्रवाद की, तो भाई परिवर्तन तो है। राष्ट्रवाद से और परिवारवाद से तो बहुत बड़ा फर्क है। पर कहते हैं विपक्ष हमेशा से हमलावर होता हुआ नजर आता है, कहता है बीजेपी में भी परिवारवाद है। परिवारवाद इतना नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक तक यादव पढ़े लिखे हैं, वो सब किनारे हो गए हैं। केवल अखिलेश यादव जी के ही परिवार के लोकसभा सदस्य 5 चुन के गए हैं और मंगेश यादव जी पे बात उठा रहे हैं। तो इसी से आप आंकड़ा नियत से लगा लीजिए। अरे यही समाजवादी कांग्रेस कह रही है कि मुसलमानों की बड़ी दुश्मन है, और 80 टिकटों में टिकट 2 कांग्रेस दे रही, 4 समाजवादी पार्टी दे रही। तो जो मुसलमानों का लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद है, वो धीरे धीरे प्रतिनिधित्व ही खत्म किए दे रहे हैं सपा और कांग्रेस वाले। तो आप इसी से आप आंकड़ा उनकी अपनी नियत से लगा लीजिए। ये अखिलेश जी पीडीए का नारा दे रहे थे कि दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई, तो बाबा माता प्रसाद पांडे कहाँ तेरे नेता विरोधी दल बन गए? किसी को आप एससी को नेता विरोधी दल बनाना चाहिए था, आपको किसी ओबीसी को नेता विरोधी दल बनाना चाहिए था, किसी मुसलमान को आप मतलब ठग लिया है। अब ठगने में क्या बाकी रहा है? कहीं का आरक्षण खत्म, कहीं का लोकतंत्र खत्म, कहीं का संविधान खत्म, खत्म तो कुछ नहीं हुआ। और खत्म कुछ नहीं हुआ। हाँ, लल्लू सिंह जी के गलत बयान आए, उस समय पर चुनाव भी मुद्दा चल रहा था, वो भाजपा को जरूर रिक्शन कर गया। बाकी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जहाँ तक बात रही है क्षत्रियों की देश में कुर्बानी है। झांसी की रानी ने अपने बच्चे को जो है कमर पे रख के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, जो आज हम बोल रहे हैं। स्वर्गीय बीपी सिंह ने अपनी लात पे जो है कुर्सी मार दी और गरीबों को हक दिलाया, और भुनाया किसने? बिहार में लालू प्रसाद। बाकी अब नहीं कोई पूछने वाला आजम खां को है, और आजम खां के साथ होना जरूरी था। ये आजम खां के साथ होना जरूरी था। आज जो मुसलमानों का राज्यसभा लोकसभा विधान परिषद से। अच्छा, आपने आजम खान की बात कही। पहले की सरकार जब अखिलेश यादव सरकार थी, ऐसा कहा जाता था कि आजम खान की तूती बोलती थी, भले ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। ऐसा कुछ था क्या पहले? वो आपने बिल्कुल सही कहा। बाकी भ्रष्टाचार करें अखिलेश जी, घोटाला करें अखिलेश जी, और जेल काटें आजम खान। समझो, चंद्रशेखर रावण जी को मुसलमानों ने चंदा लगा के नगीना से चुनाव लड़ाया और जिताया, और बात कर रहे हैं अनुसूचित जात की, मुसलमान का कहीं नाम ही नहीं रहा। और आरोप लगाते हैं कि मुसलमान भाजपा की बड़ी दुश्मन, भाजपा मुसलमानों की बड़ी दुश्मन है। तो इसी से आप मूल्यांकन कर लीजिए। कोई जमाने में 20-20। अच्छा, अभी मुसलमान किस पार्टी के साथ है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कहते हैं आपका चंद्रशेखर रावण भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं है, समाजवादी पार्टी भी नहीं है, फिर कौन है भैया? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, ये लोगों, अब फिर आपने सही मुद्दा पूछा, ये लोगों ने जो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। अगर मायावती जी कोई बात बोलें तो बीजेपी भी टीम दलाल, और ओवैसी बोलें तो बीजेपी भी टीम दलाल। और माननीय मुलायम सिंह जी ने 2019 में भरे लोकसभा में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं देखना चाहता हूं, और सपा का और बसपा का गठबंधन था। तो इसी से आप मूल्यांकन कर लीजिए।